नमस्कार साथियों। आज करीब हफ्तों बाद आप सबसे इस एक हफ्ते में बहुत सारी घटनाएं राजनीतिक, धार्मिक, आस्था संबंधित इस देश इस प्रदेश में घटी, उस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे, आज चूंकि चुनाव का दिन है, चुनाव हुआ दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव का कार्यक्रम था। चुनाव संपन्न हुआ। बाकी मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी होगा किस तरीके से चुनाव में सत्ताधारी पार्टी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग नाम की कोई चीज ही नहीं। दिल्ली में भी तमाम अनियमितताएं मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आई। ये रही बात चुनाव की। साथियों, आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हम बात करेंगे प्रयागराज में महाकुंभ पर जो हमारे श्रद्धालु शहीद हुए, शहीद का तो कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, जो श्रद्धालु हमारे उस भगदड़ में मारे गए, उन सब की आत्मा की शांति से के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लेकिन साथियों, ये भगदड़ जिस तरीके से तमाम यूट्यूबर चैनल, तमाम मीडिया, तो नोएडा की मीडिया तो ऐसा दिखा ही नहीं रही है, क्योंकि वो गोदी मीडिया हो चुकी है, वो सत्यता से आपको वाकिफ नहीं कराना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से वहां की जनता से बात किया जाए, वहां के यूट्यूबर तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में भगदड़ में लोग मरे, उसको छुपाने का काम इस मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। सदन में कल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी ने भी इस पे चर्चा की, लेकिन कोई सत्ता दल का कोई नेता इस इतनी अधिक संख्या में मारे गए श्रद्धालुओं के संख्या बताने के लिए कोई सामने नहीं आया, इसे चर्चा नहीं किया। चर्चा की बात छोड़िए, सदन में श्रद्धालुओं की मृत्यु पर शोक संवेदना नहीं व्यक्त की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, ये सनातन विरोधी सरकार केवल वोट लेने के लिए सनातन और हिंदू की बात करती है। और ये हमेशा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वीडियो के माध्यम से आम जनता से पूछना चाहता हूं, क्या प्रयागराज में भगदड़ में मरने वाले हिंदू नहीं थे? और अगर हिंदू थे तो उनके लिए लोकसभा सदन में शोक सभा क्यों नहीं आयोजित की गई? 2 मिनट की शोक का आयोजन करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आप अपने मन में विचार करिए। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में लोग गायब हैं। आप लोग कभी सोचते हैं कि नहीं, क्या गायब हुए व्यक्ति गंगा नदी में बह गए? क्या गायब हुए व्यक्ति प्रयागराज से किडनैप कर लिए गए? क्या गायब हुए व्यक्ति कहीं एकाएक खो गए? ऐसा नहीं है साथियों। हमें लगता है जो गायब हुए, इतनी बड़ी तादाद में लोग गायब हुए हैं, वो सब मर गए, उस भगदड़ में काल के गाल में समा गए हैं। लेकिन वहां का मेला प्रशासन, वहां उत्तर प्रदेश का शासन उनको मृतक दिखाने में परहेज कर रहा है। एक लड़की लगातार वायरल हो रही है उस मेला प्रशासन में, और वो कह रही कि हमारे पिताजी को जैसे भी है, जिंदा है मुर्दा है, जैसे भी है मुझे दीजिए, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। ये मेला प्रशासन मुआवजे के नाम पे क्या मुआवजा देने से डर रहा है या अपनी बदनामी से डर रहा है? और तो और इस घटना मेला में, महाकुंभ में हमें लगता है कि लगभग आधे दर्जन भगदड़ की घटनाएं घटी, और हर घटना में कुछ न कुछ लोग मरे। लेकिन मौनी अमावस्या की रात में जो घटना घटी, वो निश्चित तौर पे बहुत ही दर्दनाक, बेहद दर्दनाक घटना थी। वहां पे कई ट्रैक्टर टाली मलबे निकाले गए। उस मलबे को देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि वहां पर मृतकों की संख्या कितनी रही। ये लोग 30 का आंकड़ा, पहले दिन से 30 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन पहली बार इतिहास में, पहली बार घायल व्यक्ति कोई मरा नहीं। आज भी सरकार 30 के आंकड़े पर अड़ी है। तमाम ऐसी डेड बॉडियां जो सफेद कपड़े में पैकिंग में नंबरिंग कर करके परिवार जनों को मिली, उस 30 की लिस्ट में उन परिवारिक जनों का नाम भी नहीं।
आप आकलन कर सकते हैं। सरकार किस तरीके से अपनी नाकामी छुपा रही है। घटना घटी, निश्चित तौर पे घटना दर्दनाक थी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन सरकार को एक्सेप्ट करने में क्या परहेज हो रहा है? क्यों सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है? वहां मृतकों को मुआवजा देने से डर रही है या अपनी बदनामी से डर रही है? लेकिन साथियों, इससे भी बड़ा बेशर्मी की बात तब होती है, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद, जब हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पे फूल बरसाए जाते हैं। अरे साथियों, सोचो, किसी के घर के चिराग बुझ गए, किसी के घर का मालिक चला गया, किसी की माँ गई, किसी के बाप गए, किसी की बहन गई, किसी की बेटियां गई, किसी का भाई गया, और ऊपर से तुम फूल बरसाने का काम कर रहे हो। धिक्कार है यार। सबसे पहले तुम इंसान हो और तुम बात करते हो हिंदू की, हिंदू सनातन की। मैं फिर से कह रहा हूं, उस जो महाकुंभ में श्रद्धालु गए, उसमें सब कोई सनातनी थे, सब कोई हिंदू थे। फिर आप हिंदुओं के लिए इस तरीके से उनकी मृतकों की सूची देने में किस तरीके का परहेज कर रहे हैं? दूसरी बात, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी जिस तरीके से वीआईपी कल्चर नहीं बंद किया जा रहा प्रयागराज में, आए दिन किसी न किसी वीआईपी के साथ सूबे के मुख्यमंत्री स्नान कर रहे हैं। आए दिन किसी न किसी वीआईपी, आज हमने देखा प्रधानमंत्री जी 15 मिनट के अपने स्नान में 3 कपड़े अपने चेंज करते हैं। स्वेट शर्ट पहन के पहला नहाने वाला, पहला प्रधानमंत्री, पहला व्यक्ति जो है गंगा जी में डुबकी लगाने वाला, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे यार, जनता को कितना मूर्ख बनाओगे आप? 15 मिनट के स्नान में 3-3 बार कपड़े बदलते हो। आपको जरा से गम नहीं कि इतने श्रद्धालु इस भगदड़ में मर गए? हमें लगता है कई हजारों की संख्या में, लेकिन जो सत्य बताने का काम करता है उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करती है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करती कि आप दुष्प्रचार कर। अरे सत्यता क्या है? आप ही आके सामने बताओ ना, मीडिया के सामने सत्यता क्या है। जो कई ट्रैक्टर टाली भर करके ट्रक को मलबे मिले, वो किसके हैं? कई चप्पल, जूता, महिलाओं के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, इस तरीके जो वहां मिले कई ट्रैक्टर टाली भर के, वो किसके हैं? साथियों, इस कुंभ को मैं तो कहता हूं, ये श्रद्धा का जो कुंभ है, श्रद्धा के संत लोग जो उपस्थित होते हैं, इस बार के इस कुंभ को भाजपा की सरकार ने पर्यटकों को बुलाने का काम किया, प्रचार प्रसार जम के किया, और वहां व्यवस्थाएं नहीं दे पाए। और उसी प्रचार प्रसार की देन है कि कई लाखों में, कई करोड़ों में श्रद्धालु जुटे, लेकिन उन श्रद्धालुओं के वहां इकट्ठा होने के, रहने के, ठहरने के, नहाने के किसी तरीके का कोई प्रबंधन नहीं किया गया। और निश्चित तौर पे अगर सरकार चेती होती, मैं कहता हूं, इस तरीके के धार्मिक महापर्व में आप श्रद्धा का पर्व मनाइए, धार्मिक स्थानों को आप धार्मिक का स्थान बना के रखिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अजय सिंह बिष्ट जी, आप इसको पर्यटक का केंद्र मत बनाइए। हमारी धर्म के साथ आप, हमारी आस्था के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। धर्म को धर्म का विषय रहने दीजिए, श्रद्धा का विषय रहने दीजिए, और पर्यटक केंद्र मत बनाइए। अगर आपको पर्यटक बनाना है, तमाम पर्यटक स्थल हैं, तमाम इस देश में, इस प्रदेश में, उनको आप डेवलप कीजिए, वहां पर्यटकों को बुलाइए। क्यों आप जो हमारी धर्म नगरी है, वहां पे पर्यटक का अड्डा बना करके जो श्रद्धा से जाते हैं वहां दर्शन करने, वहां स्नान करने, उनको असुविधा आप दे रहे हैं। इस पे आपने नहीं सोचा। साथियों, मैं कहता हूं, आप इस सूबे की सरकार से आप सवाल करिए कि इतनी बड़ी भगदड़ में जो लोग मरे हैं, उनके नाम का खुलासा किया जाए। एक व्यक्ति, अभी हमने सुना था किसी यूट्यूबर चैनल पे, कुंभ में गया था उसका पिता, वहां भगदड़ के दिन वो गायब हुआ, 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी लखनऊ में मिली। अरे क्या चाहते हो यार? मतलब तुम इतना छुपाने के लिए वहां मृतकों की डेड बॉडियां इधर उधर आसपास के जनपदों में दिखा करके उनको जो है लावारिस घोषित करके उनकी डेड बॉडी प्राप्त कर रहे हो, डेड बॉडी बरामद कर रहे हो। जनता सब समझती है। मैं इस देश की, इस प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप श्रद्धा रखिए, आप भक्त बनिए, लेकिन अंध भक्त मत बनिए। आप अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। ये जो धर्म के नाम पे हमें आपको ठगने का काम कर रहे हैं, हमारे आप धर्म का प्रचार दुष्प्रचार कर करके सत्ता में बैठने का काम कर रहे हैं, इनके अच्छाई और बुराई समझिए, इनको जवाब दीजिए। आज जिस तरीके से हमारे शंकराचार्य को भारतीय जनता पार्टी के लोग, आईटी सेल के लोग बहिष्कार करने का काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जब चारों हमारे शंकराचार्य धर्म जब संकट में आता है, यही शंकराचार्यों द्वारा हमारे धर्म को
बचाने का काम किया जाता है। लेकिन ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आईटी सेल, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अंधभक्त, क्या शंकराचार्य पे भी उंगली उठाने का हक इनको किसने दे दिया है? अरे हिंदू धर्म के लोग, इस सनातन के लोग, आप सोचो, आपके शंकराचार्य पे उंगली उठाना, आपके धर्म पे उंगली उठाना, आपके सनातन पे उंगली उठाना, आप इनको जवाब दीजिए। नहीं, आप धीरे धीरे, मुझे लगता है ये हिंदू समाज का युवा नौजवान धीरे धीरे गुलामी की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसलिए साथियों, आप अपनी अच्छाई, अपनी बुराई का आकलन स्वयं करिए। कोई नेता हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं होता है, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप करने का अधिकार हकदार नहीं होता, उसको जवाब देने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया, जय महाकुंभ।